वैसे तो मैं साइंस और रिसर्च का बड़ा समर्थक हूं, बट अभी जो मैं आपसे बात करने वाला हूं पेरेंटिंग में, ये आपका बड़ा काम का होगा। ये मेरी जिंदगी के तजुर्बे से आया हुआ है। इसे काल्पनिक तौर पे समझने की प्रयास कीजिए और शायद आप मेरे साथ सहमत भी हो जाएंगे कि यही सही बात है, बट इसकी कोई रिसर्च प्रूफ नहीं है। उदाहरण के तौर में पेरेंट्स, आपको ये समझना है, दो प्रकार से बच्चे पैदा होते हैं, एक अनकॉन्शियस नेचर और एक कॉन्शियस नेचर। अनकॉन्शियस मतलब प्रकृति के नियम से हम एक दूसरे के साथ जीवन बिताने लगते हैं, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे ऑटोमेटिक पलते हैं और बड़े हो जाते हैं, एंड दैट्स देयर लाइफ। दूसरे होते हैं कॉन्शियस लिविंग, जहां पे पेरेंट रियलाइज करता है कि मेरे ही डुप्लीकेट इस धरती पे आया है, मुझे इसे मुझसे एक बेहतर वर्जन बनाना है। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियस पेरेंटिंग। अब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में लगभग जर्नी इज द सेम। उदाहरण के तौर पे, केवल उदाहरण समझिए इसको, कि जब बच्चा मां के कोख से बाहर निकलता है ना, तो अज्यूम कीजिए कि इसे एक माइंड की स्ट्रेंथ की एक स्कोर है। अज्यूम कीजिए, एंड द स्कोर वेरीज बिटवीन 35 एंड 55। किसी का 35 होता है, किसी का 40 होता है, किसी का 50 भी होता है, किसी का 55 भी होता है। ये बच्चा अपने मां के कोख से जब बाहर आता है तो उसको एक डिफॉल्ट स्कोर होता है, ऐसे हम अज्यूम करते हैं। जैसे ही ये बच्चा बाहर आता है, वो दुनिया को एक्सपीरियंस करने लगता है। उसकी जिंदगी में सबसे नजदीक की एक्सपीरियंस होते हैं उसके माता और उसके पिता। पहले 8 साल में बच्चे का ज्यादातर इंटरेक्शन अपने मम्मी और अपने पापा से होता है। इसमें भी अपने मम्मी के साथ ज्यादा होने की संभावना ज्यादा है। 8 के बाद पापा का भी रोल आता है। मम्मी और पापा का लगभग इंटरवेंशन सेम हो जाता है। पहले 8 साल की एक्सपीरियंसेस जो है इस बच्चे का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इसे भी उदाहरण के तौर पे समझिए कि बच्चा एक्सपीरियंस से गुजरता है। कभी उसका हाथ से गेंद गिर जाता है, कभी वो जीतता है, कभी वो हारता है, कभी ग्लास टूट जाता है, कभी पापा को गुस्सा आता है, कभी मम्मी उसे डांट देती है। ये सारे एक्सपीरियंसेस है इस बच्चे के। हम अज्यूम करते हैं कि इस बच्चे के पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है इसको +1 पॉइंट मिल रहा है, और इस बच्चे के नेगेटिव एक्सपीरियंस जो है इसे -1 मिल रहा है। धीरे धीरे जैसे ये जिंदगी के राह पर चलता रहता है, इस बच्चे के एक्सपीरियंस के हिसाब से इसके नंबर्स बढ़ते या घटते हैं। उदाहरण के तौर पे समझ के चलिए 42 वाला बच्चा है, 42। He has some positive experiences। धीरे धीरे ये स्कोर चला गया 48। पापा के पास समय बिताने के लिए कोई मौका नहीं है। पापा जब भी देखते हैं, पापा को देखते हैं, तो पापा बड़े गुस्से में दिखाई देते हैं। पापा इज एन एंग्री यंग मैन, डज नॉट हैव टाइम। मॉम इज वेरी कंपैशनेट, बड़े दयालु है, करुणामयी है। ऐसे सिचुएशन में ये बच्चा का +1 -1 +1 -1 होते होते, उदाहरण के तौर पे 8 के उम्र में, 8वें साल में इस बच्चे का स्कोर है 48। अगले 8 साल में जो घटना इसके साथ होने वाले हैं, इसे +1 नहीं +2 देते हैं। डीपर एक्सपीरियंसेस और गहरा एक्सपीरियंस होता है उसकी जिंदगी से। अब धीरे 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 पापा के परवरिश, मम्मी के परवरिश, पापा के बिहेवियर, मम्मी के बिहेवियर देख कर जिंदगी में क्लास टीचर की बिहेवियर, स्कूल में फ्रेंड्स की बिहेवियर, इसे देख कर उसे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं। अज्यूम करते हैं कि आने वाले अगले 8 साल में इसे और कुछ एक्सपीरियंस मिले और इसका स्कोर है 55 55। बिलीव मी, पहले 16 इयर्स ऑफ योर लाइफ में इस बच्चे का मेजर स्कोर आ चुका है। यह बच्चा 55 पर है। दूसरा एक और बच्चा है जिसके घर में कलह होता है, झगड़ा होता है, पापा मम्मी को फिजिकली मारते हैं, पीटते हैं, वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस घर पर हो रहा है। ये
ये देखकर बच्चे की स्कोर आज के तारीख में 3838 है। तो समाज में दो बच्चे हैं 16 साल की उम्र के, एक का 55 है, एक का 38 है। दोनों जन जिंदगी की इस यात्रा पे निकले हैं। नाउ दे आर गोइंग टू फेस मोर डिफिकल्ट सिचुएशंस। इस सिचुएशन में एक्सपीरियंसेस जो है ये और डीपर बैठते हैं। अगर वो हार गया तो -5 हो जाता है, अगर वो जीत गया तो +5 हो जाता है। 55 का जो बच्चा है, 55 वाला बच्चा, अगर उसकी जिंदगी में एक डेंजरस नेगेटिव सिचुएशन होता है तो वो 55 से 50 पे आता है। 38 वाला बच्चे की जिंदगी में अगर एक डेंजरस सिचुएशन होता है तो वो 38 से 33 पे आता है। और सारे पेरेंट्स जो यहां पर बैठे हैं, आप इसे अज्यूम कीजिए कि 35 के नीचे अगर स्कोर होगा 16 के बाद, तो ये डिप्रेशन जैसे बीमारियों का शिकार बनने की पॉसिबिलिटी इनका ज्यादा होता है। 35 के नीचे अज्यूम कीजिए। ऐसे कोई मेरे पास आंकड़े नहीं है, बट मैं उदाहरण के तौर में एक्सप्लेन करने के हिसाब से आपको ये बता रहा हूं। 38 वाला बच्चा बॉर्डर लाइन है। ये जिंदगी के नेगेटिव सिचुएशन को शायद इतने ताकत से झेल नहीं पाएगा जितना 85 वाला है। इसीलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, पेरेंटिंग मैटर्स। यू नीड टू ऐड अ लॉट ऑफ +1 एंड +2s टू टेक केयर ऑफ द -5s इन द फ्यूचर। आज के तारीख में बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं और मुझसे डिस्कस करते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। और मुझे ज्यादातर ऐसे बच्चे जो मेरे पास आते हैं, ये काइंड ऑफ मिस्ड पेरेंटिंग के शिकार होते हैं, अनकॉन्शियस पेरेंटिंग। तो आज जाते जाते मैं आपको इतना ही सलाह दूंगा कि इफ यू हैव बिकम अ पेरेंट, बिकम अ कॉन्शियस पेरेंट and try to add a +1 or a +2 in the child's life. एक बार वो 16-17 साल का हो जाता है, वो अपनी उड़ान ले लेता है। बाकी तजुर्बे, बाकी +1 वो खुद ही कर लेगा, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेगा, एक आध +1 मिल जाएगा। बट द मैक्सिमम +1s एंड +2s पेरेंट्स ही ला सकते हैं। इसीलिए पेरेंटिंग के लिए आपके लिए बहुत बड़ा सीख